पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं कैंसरस सेल्स की, उन्हें आप याद रखना है आपको। और आखिर में कैंसर सेल के जो रीजन थे कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजन आर काजेज ऑफ द कैंसर, कैंसर के पॉसिबल रीजन या काजेज क्या है, जस्ट 3-4 पॉइंट्स की सूरत में, कीवर्ड्स की सूरत में उन्हें आपने याद करना है। आज जैसे हम नेक्स्ट डिवीजन पे आते हैं, दैट इज द मियोसिस। मियो लफ्ज की मीनिंग होती है, मियोम से निकला है, जिसकी मीनिंग होती है टू रिड्यूस। रिड्यूस की मीनिंग होती है कम। कम कितने? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। जो डिप्लॉयड नंबर होता है वो हैप्लॉयड नंबर हो जाता है, डिप्लॉयड नंबर हैप्लॉयड नंबर हो जाता है। जो भी सेल होते हैं उनका जो डिप्लॉयड नंबर होता है, मियोसिस सेल डिवीजन के बाद उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हैप्लॉयड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की हम अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, जो सोमेटिक सेल और बॉडी सेल उनमें होता है। जब गैमीट फॉर्मेशन का टाइम आता है तो एग या स्पर्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होके 23 हो जाता है। 23 एग सेल के अंदर और स्पर्म सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाना, ये मियोसिस सेल डिवीजन की वजह से होता है। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, लाइफ साइकिल आपके जहन में होगा प्लांट्स का, तो स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे भी जिस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ ये होता है। तो सबसे पहले थोड़ी सी चंद एक बेसिक नॉलेज है, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे उसके अंदर जैसे एग सेल और स्पर्म सेल, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, ये एग सेल है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। एग और स्पर्म, जिस तरह से स्पर्म नंबर ऑफ क्रोमोसोम यू नो वेरी वेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर जो है 23 होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो एग और स्पर्म की जब यूनियन होती है तो उसके रिजल्ट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेल जाइगोट, वहां से दोबारा से लाइफ स्टार्ट होती है। तो एक जाइगोट जो बनता है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 46 हो जाते हैं। जाइगोट के अंदर देन फर्दर माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, माइटोसिस होती है और उसके रिजल्ट में डेवलपमेंट आगे, डेवलपमेंट से आगे एक यंग वन प्रोड्यूस होता है। डेवलपमेंट से आगे जो एक यंग वन प्रोड्यूस होगा, फिर यंग वन की आगे जैसे आपको पता है ग्रोथ फेज, ये डेवलपमेंट है। और ग्रोथ का फिनोमेना जो होगा जब मैच्योर और एडल्ट साइज तक आता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तब भी जैसे उसमें भी माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के बाद जैसे एक एडल्ट या मैच्योर बन जाता है। एडल्ट या मैच्योर बन जाएगा कोई भी जैसे एनिमल है, और एडल्ट या मैच्योर जो मेल होगा तो उसमें स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, और जो फीमेल इंडिविजुअल अगर होगा तो उसमें एग सेल प्रोड्यूस होगा। इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये आप वापस रिस्टोर हो जाते हैं। 46 एग स्पर्म की यूनियन हुई, जाइगोट बना 46 क्रोमोसोम। इसी तरह से जब दोबारा से जब इन मेच्योर या एडल्ट पर्सन के अंदर गैमीट फॉर्मेशन का टाइम आएगा तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस सेल डिवीजन होगी। इसी एडल्ट के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होगी, जिसके रिजल्ट में वापस इस तरह से एग और स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। ह्यूमन बीइंग के हवाले से ये हमने डिस्कस किया। तो इसी तरह से एग और स्पर्म की यूनियन 46, कोई भी जैसे एक मैच्योर या एक एडल्ट इंडिविजुअल जो मौजूद है उसके अंदर जैसे आप नोट करेंगे, ये हमें पता है कि लाइक जिस तरह से ये जो एडल्ट होता है इसके अंदर जैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम है। ये 46 क्रोमोसोम कहाँ से आए? यानी 46 क्रोमोसोम का मतलब है 23 पेयर्स, 23 पेयर्स, 23 पेयर्स आर 46 क्रोमोसोम। ये 46 क्रोमोसोम हो गए। यानी एक 23 जो 23 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम जो एक सेल के अंदर मौजूद थे, और दूसरे जो 23 क्रोमोसोम, दो सेट हैं 23 क्रोमोसोम, दूसरे जो 23 क्रोमोसोम है वो जो है लाइक स्पर्म के अंदर मौजूद थे, जिनकी यूनियन की वजह से वापस इस तरह से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ है, जिनकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम वापस 46 क्रोमोसोम हुआ है। वेरी सिंपल सी पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल
दो लफ्ज हम सीखेंगे क्रोमोसोम के हवाले से, बिकॉज ये सेल डिवीजन के अंदर जितने भी टर्म्स हैं और इसके अंदर जिस तरह से मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, ये सब क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेसिस पे ही, जैसे क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेसिस पे ही इतने सारे स्टेजेस डिफाइन किए गए हैं। जो सेल डिवीजन को इतने डिफरेंट स्टेजेस में जैसे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। जिस तरह से एक फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसी तरह से ये फादर साइड का, और इसी तरह से ये क्रोमोसोम जो है सेम, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर, ये जैसे हम इसका एग्जांपल देते हैं क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। किस कहाँ से आया? एग सेल और स्पर्म सेल, एग सेल या स्पर्म सेल क्रोमोसोम। तो इस वक्त जैसे क्रोमोसोम इनकी स्ट्रक्चर जैसे आप देखें जिसके अंदर सिंगल क्रोमेटिड है, सिंगल क्रोमेटिड है। फिर जो क्या होता है इनके अंदर जो डुप्लीकेशन का अमल होता है, जब डुप्लीकेशन का अमल होगा एक और क्रोमोसोम हम बना लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 3। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर 2 बनाते हैं, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 2 जो फादर साइड, और क्रोमोसोम नंबर 2 जो है फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, इनकी रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन का अमल होता है। जेनेटिक मटेरियल एस फेज रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। तो जब रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होगी तो जाहिर है एक क्रोमेटिड जो होता है आपको पता है उसकी एक और क्रोमेटिड बनेगी, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड्स बनेगी, और ये दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं, एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, तो हम कहेंगे बोथ आर सिस्टर क्रोमेटिड्स टू ईच अदर, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बोथ आर सिस्टर क्रोमेटिड्स टू ईच अदर। इसी तरह से जो दूसरा क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसकी भी रेप्लिकेशन होगी, तो ये भी एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स है, बोथ आर सिस्टर क्रोमेटिड्स टू ईच अदर। ये भी एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स है, दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स है, बोथ आर सिस्टर क्रोमेटिड। और ऐसे क्रोमोसोम जैसे हम कहेंगे, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, ये हम कहेंगे होमोलागस क्रोमोसोम है। सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलागस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम जो नंबर 1 होमोलागस क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? बिकॉज इनके अंदर जैसे आप सेंट्रोमियर की लेंथ देखेंगे सेम है, इनके अंदर जो जीन्स होते हैं वो जीन्स की लोकेशन भी सेम होगी, बेंडिंग पैटर्न भी सेम होगा, तो हम कहेंगे एक दूसरे की, ये जो है होमोलागस क्रोमोसोम है, ये होमोलागस आगे क्रोमोसोम कहलाएंगे। डुप्लीकेशन होती है, 2 क्रोमेटिड बनती है, तो उन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और इसी तरह से ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 ही है उनका जैसे सेम सिमिलर पेयर जैसे अगर बनता है, होमोलागस क्रोमोसोम का मतलब आगे जब पेयर बनेगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो होमोलागस क्रोमोसोम की जैसे लेंथ भी सेम होती है, सेंट्रोमियर की लोकेशन भी सेम होती है, बेंडिंग पैटर्न सेम होता है, और जीन की लोकेशन इस पे सेम होती है, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे होमोलागस क्रोमोसोम, होमोलागस क्रोमोसोम कहेंगे। सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलागस क्रोमोसोम। एक और टर्म सीखेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक दूसरे के लिए जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। एक हमने टर्म सीखा था सिस्टर क्रोमेटिड, और दूसरा टर्म है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये बोथ आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स टू ईच अदर। ये हुए होमोलागस क्रोमोसोम। पर जिस तरह से ये जो क्रोमेटिड्स है, ये जो एक दूसरे के हवाले से हम बात करेंगे तो ये इन्हें हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बिकॉज ये जो है जैसे अगर हम कहेंगे ये फादर साइड का है, ये मदर साइड का अगर सेट है, तो जैसे ये एक दूसरे के लिए जो क्रोमेटिड्स होंगी इनको हम कहेंगे, भले होमोलागस क्रोमोसोम हो पर ऐसी क्रोमेटिड्स को हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये तो दोनों आपस में जैसे सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हुई, पर इन क्रोमेटिड्स को हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सच क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसी तरह से अगर हम बात करें
एक और भी टर्म हम सीखते हैं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 जो है ये एक दूसरे के जो है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये जो है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के जो है ना ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। आगे जब रेप्लिकेशन होगी भले उनकी डुप्लीकेट कॉपीज हो, पर आगे जैसे हम इनके लिए टर्म इस्तेमाल करेंगे कि ये आगे एक दूसरे के नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर 1 था, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 था, तो इनकी सेंट्रोमियर की लोकेशन, इनके अंदर बेंडिंग पैटर्न, इनके अंदर जीन्स की लोकेशन, लेंथ वगैरह सब सेम होती है, तो हम उससे कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये दो टर्म्स आपको बार बार रिपीटेडली आगे जब मियोसिस पढ़ेंगे उसके अंदर आपको आपके लिए इस्तेमाल होते रहेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने जैसे यकीनन चैप्टर 6 के अंदर थोड़ी बहुत सीखी होगी क्रोमोसोम के हवाले से। क्रोमोसोम के हवाले से जैसे कल भी हमने जैसे पढ़ा था एक सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर, सिस्टर क्रोमेटिड, और आज हमने जैसे सीखा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलॉगस क्रोमोसोम, मियोसिस के अंदर आगे रिपीटेडली इस तरह के टर्म इस्तेमाल होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद जैसे मियोसिस सेल डिवीजन जो आज हम डिस्कस करें, तो ये सेल डिवीजन होती क्या है। मियोम लफ्ज की मीनिंग होती है टू रिड्यूस, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस। रिड्यूस क्या, डिक्रीज होना, डिक्रीज कितना होना, कम होना, लेस होना। तादाद जो है क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, हाफ तक क्रोमोसोम नंबर जो रिड्यूस होता है। इस वजह से ऐसी सेल डिवीजन को हम कहते हैं क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, इज रिड्यूस टू हाफ, हाफ या आधा हो जाता है। कैसे, अगर यू नो वेरी वेल कि अगर किसी भी एक सेल के अंदर जो है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसे 2n कहते हैं, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाते हैं। हैप्लॉयड क्या है, दैट इज हैप्लॉयड इज 1n, 1n। अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया था, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता ही यही होता है कि एग और स्पर्म की यूनियन होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट डिप्लॉयड बन जाता है। एग स्पर्म जो है दोनों हैप्लॉयड होते हैं। अगर हम कहें कि ये सेल डिवीजन ना हो, रिडक्शन सेल डिवीजन ना हो, रिडक्शन सेल डिवीजन अगर ये ना हो तो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट ये होगी कि जैसे 46 + 46 92 क्रोमोसोम जाइगोट के अंदर, जैसे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसी स्पीशीज पॉसिबल ही नहीं है, और ये ऐसा आगे एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी होता है कि उन स्पीशीज के अंदर जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबसे पहले जैसे हाफ तक हो, फिर देन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में आगे उनकी यूनियन और कॉम्बिनेशन से देन आगे वापस एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल बनता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन होती क्या है, मियोसिस सेल डिवीजन जो होगी, यकीनन मियोसिस सेल डिवीजन जो है एक एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जैसे गेमीट फॉर्मेशन के दौरान होगी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गेमीट फॉर्मेशन। गेमीट फॉर्मेशन यानी एग और स्पर्म की फॉर्मेशन के दौरान जो है मियोसिस सेल डिवीजन होती है। प्लांट्स के अंदर जैसे यू नो वेरी वेल कि प्लांट्स के अंदर जो ऐसी सेल डिवीजन स्पोर फॉर्मेशन के दौरान होती है, स्पोर फॉर्मेशन के दौरान होती है, स्पोर फॉर्मेशन। जैसे यू नो वेरी वेल कि स्पोर के हवाले से चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है, एक होते हैं माइक्रो स्पोर और दूसरे होते हैं मेगा स्पोर। माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर की फॉर्मेशन के दौरान, माइक्रो स्पोर यू नो वेरी वेल आगे जो है will germinate into male gametophyte, माइक्रोस्पोर विल जर्मिनेट इनटू मेल गैमीटोफाइट, और आगे जो मेल गैमीटोफाइट का काम होता है मेल गैमीट प्रोड्यूस करना, मेल गैमीट प्रोड्यूस करना। और सिमिलरली मेगा स्पोर विल जर्मिनेट इनटू फीमेल गैमीटोफाइट, और फीमेल गैमीटोफाइट का काम होता है, फीमेल गैमीटोफाइट का काम होता है कि एग सेल प्रोड्यूस करना, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करना, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करना, फीमेल गैमीट और एग सेल, और इसी तरह से मेल गैमीट और स्पर्म प्रोड्यूस करना। तो इस तरह से ये प्लांट्स के अंदर अमल होता है। और जैसे ह्यूमन बीइंग के हवाले से हमने पढ़ा था
एक टर्म पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन बीइंग के हवाले से हमने पढ़ा था चैप्टर 4 के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो आपने देखा कि एक जिस तरह से जो स्पर्मेटोसाइट होता है, जो एक मदर सेल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जब डिवीजन होती है, मदर सेल के अंदर डिवीजन होती है, उसके रिजल्ट में 4 जिस तरह से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, 4 स्पर्म्स बनते हैं, हैप्लॉइड सेल से आगे जाके स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी तरह से oogenesis, एक और दूसरा प्रोसेस oogenesis, जिसके अंदर एग फॉर्मेशन का अमल होता है, एग फॉर्मेशन का या एग प्रोडक्शन का जो अमल होता है। ह्यूमन बीइंग के हवाले से आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि एक एग सेल, एक जैसे मदर सेल के अंदर जैसे डिवीजन होती है एंड 3 पोलर बॉडीज बनती हैं, 3 पोलर बॉडीज बनती हैं, 3 पोलर बॉडीज बनती है। ये हमने सारी चीजें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर ये हमने पढ़ ली है। और ये भी टॉपिक जिस तरह से प्लांट सेक्शन का माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, ये सारी चीजें हमने पहले से ही डिस्कस कर ली है कि मियोसिस सेल डिवीजन कहाँ कहाँ पे होती है। उसके बाद जैसे हम देखेंगे कि जिस तरह से मियोसिस के कितने आगे फर्दर मेन डिवीजन्स होती है मियोसिस के अंदर। मियोसिस सेल डिवीजन जो होती है उसके अंदर 2 डिवीजन्स होती है। माइटोसिस के अंदर जस्ट एक ही डिवीजन होती है, इसके अंदर 2 डिवीजन्स होती है, जिससे हम कहते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एक होगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और दूसरी होगी सेकंड मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टेज वही सेम होंगे, जिसके अंदर प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, दूसरी लाइक स्टेज, दूसरे स्टेज का नेम होगा मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, एनाफेज 1 के बाद टीलोफेज 1, उसके बाद जैसे टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 के बाद जैसे टीलोफेज 1 के बाद जैसे 2 सेल्स जैसे बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे। उसके बाद फौरन जिस तरह से सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी, वो 2 सेल्स के अंदर साइमल्टेनियसली हो रही है। जैसे बिकॉज मियोसिस 1 के रिजल्ट में जैसे 2 सेल जैसे बने थे, अब उनके अंदर दोनों के अंदर साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पे आगे स्टेजेस होंगे। कौन से स्टेजेस होंगे? वही सेम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और एनाफेज 2 और अल्टीमेटली डी, दैट इज द टीलोफेज 2। जब टीलोफेज 2 हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में 4 जो है हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। जब टीलोफेज 2 होगा उसके रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज ये 2 सेल के अंदर साइमल्टेनियसली हो रही है। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि एक सेल में 2 सेल बनना, 2 में से 4, तो सेकंड मियोटिक डिवीजन है बिल्कुल इक्विवेलेंट टू माइटोसिस है। सेकंड डिवीजन है जो इक्विवेलेंट टू माइटोसिस है, इक्विवेलेंट टू माइटोसिस है। जो माइटोसिस के अंदर इवेंट्स होते हैं वही सेम इवेंट होते हैं, कोई नई बात नहीं है। और इसी तरह से बेसिक इवेंट भी तकरीबन सेम ही होते हैं। बेसिक इवेंट जैसे कल हमने माइटोसिस में पढ़े वही सेम होते हैं, कोई इतनी जो खास जैसे एक जो चेंज होती है वो जस्ट प्रोफेज 1 के अंदर होती है। जो प्रोफेज 1 है वो लार्जेस्ट स्टेज है, जिसके फर्दर जो है सब स्टेजेस है, जिसके आगे फर्दर जो सब स्टेजेस होते हैं उसके अंदर जैसे नंबर 1 स्टेज जैसे उसे हम कहते हैं लैप्टोटीन, लैप्टोटीन, लैप्टोटीन के बाद देन जाइगोटीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, तीसरा सब स्टेज होता है उसे हम कहते हैं लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, पैकाइटीन के बाद देन जो है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद देन जो है डाइकाइनेसिस। 5 जैसे ये सब स्टेजेस होते हैं। और मियोसिस के अंदर जैसे ये 5 स्टेजेस है जो रेगुलर स्टूडेंट जो पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर इंटर देन एंट्री टेस्ट पढ़ते हैं तो उनको ये सारी चीजें आती हैं। जो फर्स्ट टाइम एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं, ऐसे मेनी स्टूडेंट मौजूद हैं।
जिनकी अचानक अपनी चॉइस होती है अब हमें पढ़ना है, या जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि अब हमारा बेटा या बेटी डॉक्टर बने, फर्स्ट टाइम जो चीजें पढ़ते हैं तो उनके लिए यकीनन ऐसी जो चीजें पहली बार उनकी टर्म सुनते हैं तो कहते हैं ये क्या है। जैसे इवन क्लास भी खत्म हो जाए और दूसरे दिन कहेंगे ये क्या है, हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन से टर्म है। तो हर चीज, जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि हर चीज जो है ये इस बोर्ड से आपकी तरफ आए, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए स्टूडेंट को जरा मेहनत करनी पड़ती है, बुक को ओपन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, टर्म्स को सीखना पड़ता है। जो 2 साल कुदरत ने आपको दिए थे, इन्हीं 2 सालों में थोड़ी सी रेगुलर क्लासेस में मेहनत करनी चाहिए ताकि आपको एंट्री टेस्ट जस्ट प्रिपरेशन है। और ये तो हमारे यहाँ इधर तो लेबर का काम जैसे हो रहा है, मजदूरी का काम हो रहा है। एक एक चीज पढ़ाएं भी सही, और उसके बाद जैसे किसी साहब को जैसे नहीं समझ में आए तो कहते हैं कि आप पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है, हमें क्या, आप क्या पढ़ा रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। जिसको बायोलॉजी जिसने पढ़ी होगी यकीनन 2 सालों तक थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी, थोड़ी बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक के बारे में। बाकी थोड़ी सी आपकी मेहनत होगी और थोड़ी सी चीजें हम यहाँ से आपको बताने की कोशिश करेंगे, होपफुली तभी इन सब प्रोसेस की जब कॉम्बिनेशन होगी तो ही जो एक रिजल्ट आएगी, जिससे कहेंगे हम स्टूडेंट या टीचर के एंड में कोई भी एक एंड आप ले लें, उसमें कहेंगे हम मेहनत नहीं करते आप करें, स्टूडेंट कहेंगे हम मेहनत नहीं करते आप ही करें, हमें ये सारी नॉलेज आ जाए। ऐसे कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। चाहे भले आप कैम्ब्रिज चले जाए, कभी आप ऑक्सफोर्ड जाके चले जाए, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाए, आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाए, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। वो बिल्डिंग, वो बुक, वो टीचर आपको कुछ नहीं करेंगे। अल्टीमेटली पढ़ना आपको होता है। पढ़ना जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ये सारी चीजें ऐसे बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा। फिर आखिर में एक ही ब्लेम जो आता है वो हम पे ही आता है कि पता नहीं क्या पढ़ा है था, हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो वी आर रेडी फॉर दैट ब्लेम, पर आप पढ़ें जरूर, पढ़ें जरूर, बुक को ओपन जरूर करें। इसी तरह से हर एक स्टेज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जैसे लैप्टोटीन है, लैप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम, ये सब जो स्टेजेस जैसे आपको पता है क्रोमोसोम्स के बिहेवियर के बेसिस पे ये इतने ज्यादा स्टेजेस है। लैप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम जो है थिन थ्रेड्स की सूरत में नजर आएंगे। जाइगोटीन के अंदर जो है इनकी पेयरिंग होगी, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होती है, जैसे सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं जैसे। और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हैप्लॉइड हो जाता है। ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं बाईवेलेंट कहते हैं। सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द बाईवेलेंट। ये मेन इवेंट होते हैं इस जाइगोटीन के अंदर। जाइगोटीन स्टेज है, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं जिसमें पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगी, जिसे हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ और सच क्रोमोसोम आर कॉल्ड द बाईवेलेंट। उसके बाद पेकाइटिन स्टेज होता है, उसके अंदर टेट्राड क्रोमोसोम बनता है, उसके अंदर टेट्राड क्रोमोसोम बनता है। टेट्राड क्रोमोसोम, टेट्रा लफ्ज की मीनिंग होती है 4, बिकॉज जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम होता है जस्ट उसके अंदर पेयरिंग होती है, उसके बाद जैसे उसके अंदर एक और कॉपी बनती है। टेट्राड के अंदर जैसे 4 क्रोमेटिड्स होती हैं, 4 क्रोमेटिड्स होती हैं। टेट्रा लफ्ज की मीनिंग ही होती है 4 क्रोमेटिड्स। उसके बाद जो डिप्लोटीन स्टेज है, वेरी इंपॉर्टेंट डिप्लोटीन स्टेज, जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होता है। क्रॉसिंग ओवर जिसमें एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर और कियाजमेटा फॉर्मेशन, एक क्रॉस एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है जिससे हम कहते हैं कियाजमेटा फॉर्मेशन। डाइकाइनेसिस होती है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट है टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन का इवेंट होता है जिसके अंदर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ जो अटैच होती है वो फाइनली एक दूसरे के से अलग होंगी, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट भी हो जाएगी, और उसके बाद ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होंगे। जब डाइकाइनेसिस कंप्लीट होगा ये फिनोमेना, तो प्रोफेज 1 जो है वो भी जैसे कंप्लीट होगा। और जैसे प्रोफेज 1 कंप्लीट होगा तो उसके अंदर जैसे आपको पता है कल भी आपने पढ़ा था प्रोफेज के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। एक स्पिंडल फॉर्मेशन का अमल होता है, नंबर 1 इज ए स्पिंडल फॉर्मेशन। एक जो प्रोसेस होता है स्पिंडल फॉर्मेशन का होता है।
दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है। और तीसरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट होने के बाद जैसे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ये भी डिसअपियर होता है। तीन बड़े या मेन इवेंट होते हैं जो इस प्रोफेज के अंदर होते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन का अमल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होता है। ये प्रोफेज के अंदर मेन इवेंट्स जो होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, ये तीन इवेंट, चाहे प्रोफेज माइटोसिस का हो चाहे प्रोफेज म्यूसिस का हो, ये तीन मेजर इवेंट होंगे। उसके बाद जैसे आपको पता है कल भी हमने जैसे पढ़ा था, मेटाफेज के अंदर क्या होता है। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटर पे आते हैं। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ पे अरेंज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इक्वेटर पे अरेंज होना। ये जिससे हम कहते हैं जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होते हैं इक्वेटर पे आके अरेंज होते हैं, ये निशानी होती है मेटाफेज की। कभी जैसे डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, तो आप मेटाफेज स्टेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब क्रोमोसोम बिल्कुल मिडिल और हाफ पे अरेंज होते हैं तो उससे हम कहते हैं ये मेटाफेज स्टेज होगा। मेटाफेज के बाद जैसे जो एनाफेज स्टेज है, यू नो वेरी वेल, एनाफेज के अंदर पुलिंग होगी, कॉन्ट्रेक्शन होगी, और जो है क्रोमेटिड जो है अपोजिट पोल तक चले जाते हैं। क्रोमेटिड्स डिवाइड होके अपोजिट पोल तक चले जाते हैं, अपोजिट पोल तक चले जाते हैं। यू नो वेरी वेल कि ये एनाफेज के अंदर है। और जो टीलोफेज है आपको पता है रिवर्स ऑफ प्रोफेज है। सिंपल वर्ड्स में हमने सीखा था कि इट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, इट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का बिल्कुल रिवर्स है, प्रोफेज का रिवर्स है। रिवर्स का मतलब ये है कि जो इवेंट्स जैसे प्रोफेज के अंदर हुई थी तो उसके अंदर एक स्पिंडल फॉर्मेशन का अमल हुआ था, तो यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन यानी ये डिसअपियर होगा, स्पिंडल जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, स्पिंडल डिसइंटीग्रेट होगा। इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी। इसी तरह से न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा। ये इस टीलोफेज के अंदर होगा, चाहे माइटोसिस का टीलोफेज हो या मियोसिस का टीलोफेज हो, इसके अंदर सेम यही इवेंट होगा। और अल्टीमेटली 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड। टीलोफेज जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके रिजल्ट में 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे, 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे। 2 डॉटर न्यूक्लियाई, सेल नहीं, 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे। तो ये पूरी एक पिक्चर है जैसे मियोसिस के हवाले से कि उसके अंदर होता क्या है। बाकी जैसे सेकंड मियोटिक डिवीजन है, सेकंड मियोटिक डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है बिल्कुल इक्विवेलेंट टू माइटोसिस है। मेन इवेंट कहाँ पे हुए हैं? मेन इवेंट हुए हैं प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज के फर्दर सब स्टेजेस कौन से? फर्दर सब स्टेजेस जैसे लेप्टोटीन, राइबोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होते हैं, जिनकी सीरीज भी जैसे आप स्टूडेंट्स ने याद करनी होती है अकॉर्डिंगली। जैसे सीरीज और सीक्वेंस भी क्या होती है, इनकी भी जैसे सीरीज होती है, क्वेश्चन होते हैं सीरीज और सीक्वेंस के क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इसी तरह से एक और सीरीज जैसे आपने इंटरफेज के अंदर भी पढ़ी थी, जैसे वो G1 है, S है, और उसके बाद G2 फेज है। ये भी एक सीरीज होती है, सीक्वेंस होती है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर या सीरीज या सीक्वेंस, जिससे हम कहते हैं ऑर्डर, सीरीज या सीक्वेंस। ऑर्डर है ये, करेक्ट ऑर्डर आपको जैसे तलाश करना होता है, ऑर्डर, सीरीज, सीक्वेंस, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल होंगे। सीरीज, सीक्वेंस, सीरीज, सीक्वेंस, ऑर्डर, ये सारे ऐसे लफ्ज टर्म जो है इस्तेमाल होते हैं। लेप्टोटीन की सीरीज आप याद करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनकी सीरीज याद करेंगे। और इंटरफेज की जो है G1, S एंड G2 फेज जो है, इनकी सीरीज आप याद करेंगे। ऐसे सिंपल से सवाल होते हैं कई इस तरह से बायोलॉजी के अंदर, और भी आगे प्रोसेसेस आएंगे जिनकी तरतीब, आर्डर, सीरीज याद करनी होगी। टेस्ट के सवाल है, इंट्री टेस्ट के सवाल है, जो आपको यहाँ भी हम कहते हैं ना कि ये नोट करें, टेस्ट का सवाल है, तो उसका मतलब है उसकी इंपॉर्टेंस होती है, आप याद करना आप स्टूडेंट का काम होता है। ठीक है, तो एनीवे अब हम आते हैं वापस, जैसे 2 मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 1 पहले डिस्कस करेंगे। मियोसिस 1 की कौन से स्टेजेस है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसके बाद जैसे 2 डॉटर जैसे सेल बने और दोनों डॉटर सेल के अंदर साइमल्टेनियसली सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी, जिसके रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे।
तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, उसमें प्रोफेज 1 जो है सबसे बड़ा स्टेज है, जिसके फर्दर सब स्टेज है लेप्टोटीन, राइबोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। हर एक स्टेज के अंदर कौन सा एक इवेंट होता है जो क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेसिस पे होता है। क्रोमोसोम जो थिन अपीयर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, ऐसे होते हैं जो जिससे हम कहते हैं लेप्टोटीन। राइबोटीन के अंदर पेयरिंग होगी, सिनेप्सिस कहेंगे। बाइवेलेंट क्रोमोसोम होगा। पेकाइटिन के अंदर टेट्राड बनेगी जिसके अंदर 4 क्रोमेटिड होंगे। डिप्लोटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होगा। डेफिनेशन भी आपने याद करनी है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। और डाइकाइनेसिस जिसके अंदर टर्मिनलाइजेशन होगी, जो एक्स लाइक या जैसे यहाँ पे डिप्लोटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, एक क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड की सेगमेंट दूसरे में चली गई थी, तो एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है उसे हम क्याजमेटा कहते हैं। तस्वीर पे भी आते हैं क्याजमेटा जैसे होती है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो बनती है एक दूसरे से अलग होगी या सेपरेट होंगी। एक्सचेंज करने के बाद उस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। और टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट होगी तो ऐसे प्रोफेज भी कंप्लीट हो जाएगा। देन साथ साथ में स्पिंडल फॉर्मेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा। ऐसे इवेंट्स होते हैं प्रोफेज 1 के अंदर। मेटाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम इक्वेटर पे, एनाफेज में क्रोमोसोम हाफ फाइबर्स के अंदर जैसे पुलिंग और कॉन्ट्रेक्शन होगी, अपोजिट पोल तक चले जाएंगे। टीलोफेज से इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, जिसमें ये सारे इवेंट्स रिवर्स हो जाएंगे। अब उसके रिजल्ट में जैसे 2 सेल जो बनेंगे, तो आप देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे टेट्राड, पेकाइटिन के अंदर कौन से क्रोमोसोम में टेट्राड है? पेकाइटिन के अंदर टेट्राड क्रोमोसोम है। टेट्राड क्रोमोसोम में क्या होता है? 4 क्रोमेटिड होती हैं। जब इनके अंदर जब एनाफेज होगा तो रिजल्ट क्या होगी? 2 क्रोमेटिड एक पोल पे चले जाएंगे, 2 क्रोमेटिड दूसरे पोल पे चले जाएंगे। जाहिर है टेट्राड है, उसके अंदर पुलिंग हुई है, 2 क्रोमेटिड एक पोल पे चले जाएंगे और 2 क्रोमेटिड्स दूसरे पोल पे चले जाएंगे। दूसरे पोल पे चले जाएंगे तो इसका मतलब है अभी तक इस क्रोमोसोम के अंदर 2 अभी तक क्रोमेटिड मौजूद हैं। तो ये जब प्रोफेज जैसे टीलोफेज 1 कंप्लीट होगा, 2 सेल आगे जब बनेंगे तो उसके अंदर अभी तक 2 क्रोमेटिड एक पोल पे मौजूद हैं। ऐसे क्रोमोसोम होंगे, उन्हें हम कहते हैं डाइड कहते हैं। DIAD डाइड कहते हैं। डाइड की मीनिंग होती है जिसके अंदर जैसे 2 अभी तक जिस तरह से जो है क्रोमेटिड्स मौजूद है। फिर आगे क्या होगा? जब जब प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, एनाफेज के अंदर जब पुलिंग होगी तो डाइड में से अगेन जैसे एक क्रोमेटिड देन अलग हो जाएगा अपोजिट पोल तक। फिर जो उसमें जो बनेगी उन्हें हम कहेंगे मोनेड कहेंगे। डाइड और मोनेड ये 2 लफ्ज हैं। बिकॉज यहाँ से पेकाइटिन से सीखेंगे तो उसके अंदर टेट्राड है। टेट्राड के अंदर जिस तरह से एनाफेज 1 के अंदर पुलिंग होगी तो 2 क्रोमेटिड अपोजिट पोल तक मौजूद होते हैं। उसके बाद जैसे अगर आप देखें जो आगे मियोसिस 2 होगी, जाहिर है उसके अंदर एनाफेज जब 2 होगा तो 2 में जैसे एक क्रोमेटिड अलग हो जाएगा, उसे हम कहेंगे मोनेड कहेंगे। ये थोड़ा सा एक की इवेंट है, जरा इसको आप डाइड और मोनेड को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जैसे मियोसिस 2 है दैट इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, जो सेम माइटोसिस की इवेंट है उसके इक्विवेलेंट है, कोई उसके अंदर इतना बड़ा फर्क या डिफरेंस नहीं है। अब हम आते हैं जैसे एक STB बुक पे आते हैं, जो पॉइंट्स हैं मियोसिस के हवाले से उनको देखते हैं। ये एक जनरल डायग्राम है। जनरल डायग्राम के अंदर जैसे आप ये प्रोफेज 1 से आप स्टार्ट करें, प्रोफेज 1 के अंदर जैसे ये इससे बेहतर हम दूसरी किसी डायग्राम के आते हैं। अल्टीमेटली जैसे 4 सेल बनते हैं हैप्लॉइड्स। जैसे ये एक सेल है, मदर सेल है, जिसके अंदर अल्टीमेटली डिवीजन होनी है और उसके रिजल्ट में जैसे 4 डॉटर सेल बनने हैं। जैसे दूसरे ये एक मदर सेल है मियोसिस 1, और इस मदर सेल के अंदर जैसे पहली फर्स्ट डिवीजन होती है, जैसे आपको पता है मियोसिस 1 उसका प्रोफेज 1 उसमें लेप्टोटीन, राइबोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस डायग्राम में दिखाए गए नहीं है, पर ओवरऑल जैसे ये सब प्रोफेज 1 की इवेंट एक सिंगल डायग्राम के अंदर मौजूद है। जैसे स्पिंडल फॉर्मेशन का भी काम होगा,
जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी डिसइंटीग्रेट होती है और इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होगा वो भी डिसअपियर होगा। क्रोमोसोम की आप बिहेवियर को देखें, क्रोमोसोम के अंदर जैसे एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है उन्हें हम कहते हैं क्याजमेटा, जिनके अंदर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है। और जैसे एक जैसे क्रोमोसोम जिसके अंदर 4 जो क्रोमेटिड होती है, जिसे हम कहते हैं टेट्राड कहते हैं, तो टेट्राड पेयरिंग वगैरह सब इस प्रोफेज 1 के अंदर होती है। जो मेटाफेज 1 होता है, यू नो वेरी वेल, मेटाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज होते हैं, क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। अब आप देखेंगे कि इनके अंदर जो लाइक क्रोमोसोम की आर्म्स हैं वो उस तरह की नहीं है जैसे शुरू शुरू में थी, बिकॉज इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट हो चुका है और पेयरिंग एक्सचेंज सब हो चुका है। अब जिस तरह से ये अरेंज हुए हैं, किस पे अरेंज हुए? इक्वेटर पे। तो यकीनन कौन सा स्टेज होगा? मेटाफेज। इक्वेटर पे अरेंज होने के बाद देन क्या होता है? मेटाफेज के बाद देन एनाफेज होता है। तो देखें पहले टेट्राड जिसके अंदर 4 क्रोमेटिड थी, अब हर एक के अंदर 2 क्रोमेटिड है, ये अपोजिट पोल तक चले गए हैं। तो अपोजिट पोल तक चले गए इन क्रोमोसोम की, जैसे आप देखें ब्लू पार्ट रेड क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है, ये जिस तरह से ब्लू पार्ट के साथ रेड भी पार्ट मौजूद है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट हुई है। ये एनाफेज 1 हुआ, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। एनाफेज 1 के बाद जैसे आगे जो होगा टीलोफेज 1 होगा, जिसके रिजल्ट में 2 डाटर न्यूक्लियाई और डाटर सेल, उसके बाद कंटिन्यूअसली आगे जो है 2 सेल के अंदर ये कंटिन्यूअस साइमल्टेनियसली इवेंट होता जाएगा। जैसे ये साइटोकाइनेसिस हुई और 2 सेल बन गए, उसके बाद दोनों सेल्स के अंदर ये सेम इवेंट होते रहेंगे, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, सब के अंदर सेम इवेंट्स होते रहेंगे। तो मियोसिस 2 उसमें प्रोफेज 2, एक सेल का प्रोफेज 2, दूसरे सेल का भी प्रोफेज 2। मेटाफेज 2 2 सेल्स है, एनाफेज 2 2 सेल्स है, टीलोफेज के अंदर 2 डाटर न्यूक्लियाई बने। देन दोनों के अंदर जैसे साइटोकाइनेसिस का अमल हुआ, और साइटोकाइनेसिस का अमल हुआ तो रिजल्ट में 4 जैसे हैप्लॉइड सेल बन जाएगी। इसके अंदर भी जैसे 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, इस सेल के अंदर भी 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, अल्टीमेटली जैसे 4 जो है हैप्लॉइड सेल बनते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने जैसे पढ़ा था, आप रिकॉल करेंगे, जैसे ये मोनेड्स है जिसके अंदर 1 क्रोमेटिड है, ये मोनेड्स है जिसके अंदर 1 क्रोमेटिड है। जो सेल यही बने कहाँ से? ये डाइड से बने जिसके अंदर 2 क्रोमेटिड है। और इससे पहले आपने देखा कि टेट्राड बनते हैं जिसमें 4 क्रोमेटिड है, ये डाइड कहलाएंगे, ये डाइड कहलाएंगे। और ये जो जिसके अंदर 1 क्रोमेटिड है इसे हम कहेंगे मोनेड कहेंगे, ये मोनेड है, ये मोनेड है, ये जैसे मोनेड है इसे हम कहते हैं मोनेड, जिसके अंदर 1 क्रोमेटिड है। अगर आप जिससे एनाफेज 1 का आप थोड़ा कंपेयर लेंगे, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर तस्वीर भी मौजूद है बट ब्लैक एंड व्हाइट है, उसको भी जरा देखेंगे। एनाफेज 1 और एनाफेज 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनाफेज 1 और एनाफेज 2 को। कैसे? जो एनाफेज 1 होता है उसके अंदर ऐसी 2 क्रोमेटिड होती है, 2 क्रोमेटिड अपोजिट पोल तक जा रही होती है, 2 क्रोमेटिड अपोजिट पोल तक जा रही होती है, 2 क्रोमेटिड्स। पर जो ये जो एनाफेज 2 है उसके अंदर एक सिंगल क्रोमेटिड है, सिंगल क्रोमेटिड अपोजिट पोल तक जा रही है। पहले तो थे डाइड थे, हाफ फाइबर में कॉन्ट्रेक्शन हुई, यकीनन तो एक क्रोमेटिड अपोजिट पोल तक जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, ऐसी चीजें आप डायग्राम के जरिए उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ही आपको याद हो सकता है, तो ही याद हो सकता है, अदरवाइज नहीं। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट इवेंट जो मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 के अंदर है उसको भी आप कंपेयर करेंगे, तस्वीर टेक्स्ट बुक की तस्वीर उसको जरा देखें। मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 के अंदर आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 है तो दोनों इक्वेटर पे, क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट इक्वेटर, क्रोमोसोम्स ये भी इक्वेटर पे अरेंज है, इक्वेटर पे अरेंज है। पर आप मेटाफेज 1 के अंदर देखेंगे, मेटाफेज 1 के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये क्रोमोसोम इस तरह से, जो इनका स्पिंडल फॉर्मेशन का जो अमल होगा तो इक्वेटर इस तरह से है, इस तरह से इक्वेटर है, इक्वेटर जैसे उसकी राइट एंगल पे, यानी जो मेटाफेज 2 होगा वो राइट एंगल पे होगा। कैसे? जिस तरह से आप टेक्स्ट बुक में भी आपने देखा है और यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन में देखते हैं। जैसे देखें ये मेटाफेज जो है इस डायरेक्शन में है, अब मेटाफेज 2 जो होगा उसके क्रोमोसोम की अरेंजमेंट इस डायरेक्शन में होगी। बिल्कुल इसी तरह से ये आप फर्क नोट करेंगे ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो सके कि मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में क्या फर्क है, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 की डायग्राम आपको मिले तो उसमें क्या फर्क है। ये चीजें डायग्रामेटिक क्वेश्चन होते हैं जो हो सकता है टेस्ट में आ जाए, तो इनकी आप कंपेयर करना आप सीखेंगे।
कंपेयर करना इनको सीखेंगे, क्रोमेटिड्स को काउंट करके क्रोमेटिड्स के अंदर क्या, जिस तरह से 2 तादाद है, 4 तादाद है, 1 तादाद है, क्या है ये आप थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन, साइंस इज द नेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तस्वीर को आप जरा ऑब्जर्व करेंगे तो ही आपको ये चीजें आपको समझ में आएंगी। तो एनीवे ये आधा एंड जैसे आपका काम है, जरूर आप पढ़ेंगे देखेंगे, अल्टीमेटली एग्जाम भी देने होते हैं, मेहनत करेंगे आप, बिल्कुल मेहनत करते भी हैं आप स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं जैसे म्यूसिस एसटीबी बुक के हवाले से जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। जैसे यू नो वेरी वेल, मियोसिस जो है एक रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन है जिसके अंदर जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। कब होता है? रिप्रोडक्शन ऑफ द जर्म सेल, कौन कौन से प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर होता है। एनिमल में ये प्रोसेस कब होता है? गैमीट फॉर्मेशन। और प्लांट्स के अंदर ये कौन से टाइम पे होता है? लाइक एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ये अमल होता है। एसटीबी बुक को आप देखते जाए, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीशीज टू स्पीशीज डेफिनेट रखने का काम जो है म्यूसिस सेल डिवीजन की वजह से होता है। कैसे? जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 एक स्पर्म यूनियन जाइगोट हुआ, जाइगोट के अंदर वापस से 46 क्रोमोसोम हो गए। वापस से इस तरह से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिस्टोर करना, कांस्टेंट रखना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये म्यूसिस सेल डिवीजन का काम होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने जैसे पढ़ा कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म हमेशा जो बनता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक स्पर्म की यूनियन से बनता है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ होना चाहिए, तो ही जो है वापस से सेम ऐसे इवेंट्स जो होते हैं। एक जैसे तस्वीर हम देखेंगे कि तस्वीर से पहले इवेंट्स को देखते हैं कि कौन कौन से मेन इवेंट्स जैसे हैं। आपको पता है कि म्यूसिस 1 है और दूसरा म्यूसिस 2 है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन है, उसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 दो सेल बनेंगे। तो उसके बाद सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगी। सेकंड म्यूटिक डिवीजन के अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 होता है। प्रोफेज 1 जो है सबसे बड़ा फेज होता है या स्टेज होता है प्रोफेज 1, जिसके फर्दर जो 5 सब स्टेजेस हैं, जिसके अंदर लेप्टोटीन जैसे आपको पता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम थिन थ्रेड की सूरत में नजर आते हैं। जाइगोटीन में जैसे पेयरिंग होती है, सिनेप्सिस जिसे कहते हैं, और क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। पेकाइडिन के अंदर टेट्राड बनते हैं, यू नो वेरी वेल, एक सिंगल टर्म की टर्म से उससे सीखेंगे। डिप्लोटीन के अंदर जो है क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होता है, और क्याजमेटा का फॉर्मेशन का जो अमल होता है, क्याजमेटा एंड क्रॉसिंग ओवर। और आखिर में जैसे डाइकाइनेसिस है, टर्मिनलाइजेशन। और टर्मिनलाइजेशन के अलावा आपको पता है कि जैसे प्रोफेज जैसे माइटोसिस का हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, और स्पिंडल फॉर्मेशन ये डाइकाइनेसिस के अंदर होते हैं। तो ये एक सिंगल टर्म जो आप नोट करेंगे। मेन जो इवेंट है इसके अंदर जो प्रोफेज 1 के अंदर है उसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। प्रोफेज 1 के अंदर जैसे आपको पता है ये स्टेज है, इससे हम कहेंगे लेप्टोटीन, क्रोमोसोम थिन थ्रेड की सूरत में होते हैं, पड़े होते हैं। उसके बाद जैसे जाइगोटीन है, जाइगोटीन के अंदर पेयरिंग होती है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ हो जाता है इसी जो है जाइगोटीन के अंदर। जाइगोटीन के बाद जो पेकाइटीन होती है, पेकाइटीन स्टेज के अंदर जैसे टेट्राड बनते हैं। टेट्राड के बाद जैसे इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होता है, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम में जैसे, वेरी इंपॉर्टेंट, exchange of chromosomal segment between the non-sister chromatids of homologous chromosome। आगे एक और दूसरी तस्वीर में भी सीखेंगे, इस called as क्रॉसिंग ओवर, क्याजमेटा भी होगी। और वो डिप्लोटीन के अंदर, डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस है, डाइकाइनेसिस के अंदर जैसे टर्मिनलाइजेशन होगी। जैसे ये जो एंड्स हैं जो अभी तक जैसे अटैच हैं एक दूसरे के साथ, ये भी एक दूसरे से अलग या सेपरेट होंगे, क्योंकि क्याजमेटा एक से ज्यादा जगहों पे, पॉइंट्स पे क्रोमोसोम जो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके दरमियान एक्स लाइक स्ट्रक्चर काफी जगहों पे होती है। आखिर में जब ये टर्मिनलाइजेशन होगी तो वो अलग होंगी, लाइक द ओपनिंग ऑफ द जिपर, जिप की जो जिपर है ऐसे चलता है तो दो जिप के पोर्शन अलग हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। तो वेरी सिंपल, इसी तरह से हम सीखेंगे इनको। जैसे नंबर 1 जैसे लेप्टोटीन स्टेज है, एसटीबी बुक के हवाले से आप देखेंगे लेप्टोटीन स्टेज, एसटीबी बुक लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज इनिशिएट्स माइटोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है।
म्यूसिस प्रोसेस को कौन स्टार्ट कराता है? म्यूसिस को ये लेप्टोटीन यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ। सेल इसके अंदर जैसे लार्ज न्यूक्लियर डिप्लॉयड नंबर है, क्रोमोनेमेटा होते हैं जो लॉन्ग थिन थ्रेड्स की सूरत में होते हैं, और ऐसी बीडीड अपीयरेंस नजर आती है। इसका जो रिलेशनशिप है आपको जैसे इंटर के अंदर चैप्टर जो 6 है उसके अंदर थोड़ा क्रोमोनेमेटा का एक सेक्शन है, वो इससे आप थोड़ा को रिलेट करेंगे, आगे चल के हम पढ़ेंगे भी सही। कोई इसके अंदर मेन इवेंट नहीं है, जस्ट क्रोमोसोम की जो है लाइक जो अरेंजमेंट है उसके बारे में बताया जाता है। और ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के बाद जैसे ये लेप्टोटीन जिसके अंदर इसी तरह से जो क्रोमोसोम होते हैं थिन थ्रेड्स होते हैं, आगे जाके देन जो है लाइक से इनके अंदर जो पेयरिंग होगी, सिनेप्सिस होगी, और डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं। जाइगोटीन स्टेज है, इसके अंदर जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ब्रॉट टुगेदर बाय अट्रैक्शन बिटवीन देम। होमोलॉगस का मतलब है क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर बनेगा होमोलॉगस। ये होंगे नॉन होमोलॉगस, ये होमोलॉगस सेम फिंगर सेम साइज, तो इसी तरह से ये होगी नॉन होमोलॉगस। होमोलॉगस क्रोमोसोम की जैसे पेयरिंग हुई है तो उसे हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे बाइवेलेंट कहेंगे। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस, और बाइवेलेंट क्रोमोसोम कहेंगे। और बाइवेलेंट क्रोमोसोम के बाद जैसे वेरी इंपॉर्टेंट की नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। हाफ या रिड्यूस हुआ किस स्टेज में? हाफ या रिड्यूस हुआ है जो जाइगोटीन स्टेज के अंदर हुआ है। और ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे बाइवेलेंट। सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाइवेलेंट। तो देखिए इसके अंदर जैसे पहले क्रोमोसोम अलग अलग पड़े थे, ये पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हुई है। रेड कलर ब्लू कलर, रेड कलर ब्लू कलर, एक यानी एक पेरेंट का क्रोमोसोम था, दूसरे पेरेंट का क्रोमोसोम उन्होंने पेयरिंग बनाई। तो अगर इस तस्वीर में देखा जाए तो पहले क्रोमोसोम की तादाद 4 थी, अब जो है 2 हो गई। पहले क्रोमोसोम की तादाद 4 थी, और इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि क्रोमोसोम की तादाद 2 हो गई है, क्योंकि पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हुई है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हुई है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। या जैसे इस तस्वीर के अंदर आप जैसे देखें, एक कोई सेल था जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 था, पर आपने देखा कि जब पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हुई है तो अब हैप्लॉइड हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 हो गया। तो सच क्रोमोसोम आर कॉल्ड बाइवेलेंट। ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे बाइवेलेंट कहेंगे, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे बाइवेलेंट कहेंगे। तो ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम इस जाइगोटीन स्टेज में। उसके बाद पेकाइटिन। पेकाइटिन के अंदर एक ही की पॉइंट है, इसके अंदर जैसे टेट्राड्स बनते हैं, टेट्राड्स बनते हैं। जैसे पेयर्ड क्रोमोसोम ईच बाइवेलेंट शॉर्टेंड एंड थिकन्ड, और उसके बाद ट्वाइनिंग होगी और स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग के बाद हर एक के अंदर जैसे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बाय लॉन्गिट्यूडिनली स्प्लिटिंग, तो उसके रिजल्ट में जैसे 4 क्रोमेटिड बन जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं टेट्राड क्रोमोसोम। और ये जो स्टेज होगा उसे हम कहते हैं, जैसे पहले एक जैसे आम थी, एक क्रोमेटिड थी, पहले तो पेयर बनाया था ना, जैसे ब्लू और रेड ने जैसे पेयर बनाया, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हुई, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हुई। इसे हम कहते थे बाइवेलेंट। सच क्रोमोसोम आर कॉल्ड बाइवेलेंट। अब आगे क्या हुआ है, हर एक के अंदर एक और जैसे क्रोमेटिड बन गई, ब्लू की एक और आम पूरी बन गई, और एक और क्रोमेटिड बन गई, और रेड में से एक और क्रोमेटिड बन गए। अब देखिए एक टेट्राड क्रोमोसोम है। टेट्राड क्रोमोसोम 4 जिस तरह से इनमें क्रोमेटिड है, 4 क्रोमेटिड है, और हम कहेंगे ये 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, जैसे सेम अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, लोकेशन, सेंट्रोमियर, लेंथ वगैरह सेम है, तो इसे हम कहते हैं टेट्राड कहते हैं। सच क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड। तो इस तस्वीर के अंदर भी आपको जैसे टेट्राड नजर आ रहे हैं, तो यानी एक ये टेट्राड है जिसके अंदर 1 2 3 4 क्रोमेटिड है, 1 2 3 4 क्रोमेटिड है। सच क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड। ऐसा क्रोमोसोम है वो टेट्राड कहलाएगा। जैसे हमने इस येलो डायग्राम का एग्जांपल लिया था, पहले 4 क्रोमोसोम थे सिंगल थ्रेड में, पेयरिंग हुई, बाइवेलेंट बने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 हो गया। बाइवेलेंट के बाद जैसे पेकाइटिन स्टेज हुआ तो एक और क्रोमेटिड बन गई, 4 क्रोमेटिड हो गए। तो इसमें क्रोमोसोम की तादाद इस तरह से वही 2 है, पर उनके अंदर 4 क्रोमेटिड हो गए, 4 क्रोमेटिड हो गए। तो इसे हम कहते हैं टेट्राड कहते हैं। सच क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड। इसी क्रोमोसोम को हम कहेंगे टेट्राड। जैसे रेड और ब्लू, रेड के भी जैसे 2 क्रोमेटिड, ब्लू के भी 2 क्रोमेटिड, सच क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड।
रेड और रेड आपस में सिस्टर हैं, ब्लू और ब्लू आपस में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ब्लू और ब्लू आपस में जैसे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। जो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होगी वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यानी ब्लू और रेड के दरमियान होगी, नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होंगी उनके दरमियान होगी। उसके बाद डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन के अंदर आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट डिप्लोटीन के अंदर, डिप्लोटीन के अंदर जैसे यू नो वेरी वेल कि इन दिस स्टेज द सिनेप्टिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बाइवेलेंट कंसिस्टिंग ऑफ 4 क्रोमेटिड लैब्स और क्रोमोसोम अनकॉइल एंड सेपरेट। पर अभी तक जैसे ये सेपरेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि एक्स लाइक स्ट्रक्चर एक या ज्यादा जगहों पे मौजूद है और उन्हें एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कियाजमेटा कहते हैं, एक्स लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं कियाजमेटा, जहां पे जैसे एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट हुई है। तो exchange of chromated part takes place between the paired chromosome due to the breakage and rejoining of the segments of, और ऐसी एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कियाजमेटा कहते हैं। सच एक्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कियाजमेटा, प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, जिसके अंदर जीन की जो है एक्सचेंज हुई है। कैसे एक्सचेंज हुई है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ टेट्राड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। किस तरह से होता है हम एक तस्वीर में देखते हैं, एक तस्वीर में देखते हैं, इलस्ट्रेशन में देखते हैं। जैसे कियाजमेटा क्या होते हैं और टेट्राड क्या होते हैं। जैसे ये पहले देखें, टेट्राड है, होमोलॉगस पेयर है। अब ये रेड का सेक्शन है, रेड का सेक्शन है ब्लू में चला जाएगा और ब्लू का सेक्शन है इन्हीं में से रेड के अंदर चला जाएगा। वही सेम पार्ट, वही सेम पार्ट और कोई नहीं, सेम जीन का ब्लॉक है दूसरे में आएगा। तो इसी तरह से जब ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर जब बनती है तो उससे हम कहते हैं कियाजमा सिंगुलर, कियाजमेटा प्लूरल। और जब ये डॉटर क्रोमोसोम होंगे तो आप जैसे देखें एंड वाला वही सेम है, जैसे ब्लू कंप्लीट सेम है और इसी तरह से अगर आप देखेंगे रेड कंप्लीट सेम है। दरमियान वाले ये जो थे इन्होंने जैसे एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट की है। तो यानी ये देखें जो ब्लू क्रोमोसोम का जो ये सेक्शन है वो रेड में चला गया और सेम इस रेड का सेक्शन था वो ब्लू में चला गया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट्स क्रोमेटिड हो गए, बिकॉज जैसे आप देखें टेट्राड की जो जीन थे क्रोमोसोम के अंदर वो जीन सेम नहीं है। अब जिस तरह से 4 सेल जो बनेंगे ना, आगे जाके 4 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। एक ऐसा सेल होगा जिसमें ये क्रोमेटिड होगा, एक सेल ऐसा होगा जिसके अंदर ये क्रोमेटिड होगा, एक सेल तीसरा एक ऐसा होगा जिसके अंदर ये क्रोमेटिड होगा और चौथा एक ऐसा सेल होगा जिसके अंदर ये क्रोमेटिड होगा। तो इस आगे चल के जाके 4 जब इस सेल बनेंगे तो हर एक के अंदर ये अलग अलग इस तरह से अलग होने के बाद जो है सेल के अंदर इस तरह के क्रोमेटिड्स चले जाएंगे। तो इसके अंदर आपने 2 टर्म सीखी, एक जैसे क्रॉसिंग ओवर और दूसरा जो है कियाजमेटा। क्रॉसिंग ओवर कियाजमेटा के बाद जैसे डाइकाइनेसिस है, आखिरी स्टेज है प्रोफेज 1 का आखिरी स्टेज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर characterized by the disappearance of the nuclear membrane nucleolus and completion of the spindle। जिससे आपको पता है कि 3 ऐसे फेज या स्टेज होते हैं, वो प्रोफेज की आइडेंटिफिकेशन है वही सेम होंगे, वही सेम होंगे। और डाइकाइनेसिस के अंदर जैसे आपको पता है कि जो टर्मिनलाइजेशन का अमल होता है, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है कि बाइवेलेंट इज कंप्लीटेड, सेपरेशन ऑफ बाइवेलेंट इज कंप्लीटेड बाय प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। कैसे? जिस तरह से मूवमेंट ऑफ द कियाजमेटा फ्रॉम सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से एंड ऑफ द क्रोमोसोम वहां तक, जिस तरह से जिपर जैसे जिप को ओपन करता है, इसी तरह से जो है दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो बना रही थी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, उनकी सेपरेशन के अमल को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। कियाजमेटा फ्रॉम द सेंट्रोमियर टुवर्ड द एंड ऑफ द क्रोमोसोम आर्म takes place like the zipper at the end of diakinesis। 2 chromatids are held together at certain points। अब जो है बाइवेलेंट जो है विजिबल क्लियर नजर आ जाएंगे। तो सिंपली ये है टर्मिनलाइजेशन का अमल। उसके बाद जैसे टर्मिनलाइजेशन के बाद यकीनन जैसे मेटाफेज 1 आएगा। जैसे ये डाइकाइनेसिस देखें तो अब ये जिपर की तरह एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, अभी तक कुछ चंद एक पॉइंट पे जैसे अटैच हैं, और ये स्पिंडल फॉर्मेशन का अमल होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी और न्यूक्लियोलस इसके अंदर होगा, वो भी डिसअपियर हो जाएगा। ये सारे इवेंट जो है डाइकाइनेसिस के हैं। उसके बाद मेटाफेज 1 है। यकीनन मेटाफेज 1 कोई खास बात नहीं है, क्रोमोसोम जो बाइवेलेंट होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होंगे, किसके? जैसे ये टेट्राड के हैं। टेट्राड अटैच देमसेल्फ टू द हाफ स्पिंडल फाइबर्स एट द सेंट्रोमियर
and bivalent become connected to the half spindle fiber. हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ देन उनके अंदर पुलिंग और कॉन्ट्रैक्शन होगी। वो नेक्स्ट जो एनाफेज होता है, एनाफेज के अंदर पुलिंग या कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से अपोजिट पोल तक चले जाते हैं। ये मेटाफेज 1 है। तो ये टेट्राड, और टेट्राड जिस तरह से है हाफ फाइबर के जरिए अटैच होते, नेक्स्ट स्टेज में जैसे इनके अंदर पुलिंग होगी तो यकीनन जैसे अलग होंगी या सेपरेट होगी क्रोमेटिड, वो एनाफेज 1 है। जैसे मैंने आपको बोला था एनाफेज 1 और एनाफेज 2 को आप कंपेयर करेंगे, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 को कंपेयर करेंगे तस्वीर के जरिए अपने टेक्स्ट बुक की। In this stage, each chromosome of bivalent homologous is pulled toward the opposite pole by the contraction of the half spindle fiber. वही same mitosis वाली। This anaphase is completed into 2 sets of chromatids reach at opposite pole, वही opposite pole तक पहुंच जाते हैं। बट अभी तक वो डुप्लीकेटेड यानी 2 उसके अंदर क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है ना, दो क्रोमेटिड है। ये अपोजिट पोल तक जा रहे हैं, अपोजिट पोल तक जा रहे हैं, पर अभी तक उनके अंदर 2 क्रोमेटिड्स है। क्योंकि आगे जो टेलोफेज 1 उसके बाद जैसे 2 सेल के बाद जब मियोसिस 2 होगी तो यकीनन उसके रिजल्ट में क्या होगा, मियोसिस 2 एक क्रोमेटिड अपोजिट पोल तक जाएगा, उसे हम कहते हैं मोनेड कहते हैं। मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, कोई उसके अंदर नया इवेंट नहीं है, जस्ट डाइड और मोनेड हो गए। तो टेलोफेज न्यूक्लियाई बिगिन टू फॉर्म बिकॉज इट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा और स्पिंडल डिसअपियर हो जाएगा। पर हाउएवर क्रोमोसोम आर स्टिल डबल स्ट्रैंडेड, जिसके अंदर अभी तक 2 क्रोमेटिड्स हैं, बिकॉज उसमें आगे एक और डिवीजन होनी है, हर एक में से आगे सेल में 2 और बनने हैं, तो 4 सेल बनेंगे। तो अब ये जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, उसके रिजल्ट में 4 सेल जैसे आगे बनेंगे। टेलोफेज 1 इज फॉलोड बाय द शॉर्ट इंटरफेज विच करेस्पॉन्ड्स विद माइटोटिक इंटरफेज। पर इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी, नो रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, क्योंकि ऑलरेडी जैसे ये 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम मौजूद हैं, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले हैप्लॉइड हो चुका है, बट क्रोमेटिड 2 है। उसके बाद जैसे प्रोफेज 2 है, प्रोफेज 2 के अंदर वही 3 इवेंट्स जैसे डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेट हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, स्पिंडल फॉर्मेशन का अमल होता है। पर राइट एंगल टू द स्पिंडल ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप तस्वीर में आप एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं, जैसे छोटे क्लास के बच्चे होते हैं वो भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 का जो इक्वेटोरियल प्लेट है उसको आप जरा देखें, एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे। तो ये जो है राइट एंगल टू द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो वही सेम है, कोई इतने जैसे नए इवेंट नहीं है। आखिर में जैसे डाइड और मोनेट बन जाते हैं अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल। अब 3 बेल लग चुके हैं, हम कल इससे थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। सी यू।